इजाज़त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। जनवरी की ये अच्छी कड़क सुबह, खुनकी वाली सुबह पे आप सबको मैं बाग़ जिना में फ्रेयर हॉल कराची में आप तमाम दोस्तों को बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से, मेयर, डिप्टी मेयर, हमारे काउंसिल के अरकान की जानिब से, हमारे पार्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। और आज आपको यहाँ पर मदऊ करने का बुनियादी मकसद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो नारा है, बदलता हुआ बेहतर होता हुआ कराची, उस हवाले से जो काम शहर के अंदर किया जा रहा है, मुस्बत इमेज उजागर करने के लिए, उसके बारे में आपको दिखाना। मेरे पीछे आपको फ्रेयर हॉल नज़र आता है और मेरे दाएं बाएं, मेरे अतराफ़ में आपको बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से ये जो फ्लावर फेस्टिवल है उसके हवाले से जो तकरीबन कोई 1 लाख से ऊपर मुख्तलिफ़ इक़साम के फूल लगाए गए हैं वो आपको नज़र आते हैं। ये इस बात का सबूत है कि हम जो कहते थे कि इशू वसाइल का नहीं है, इशू इख्तियारात का नहीं है, इशू सिर्फ़ नीयत का है कि अगर नीयत है काम करने की तो काम किया जा सकता है। आज आपको ये खुशगवार कराची, अच्छा कराची नज़र आ रहा है। और ये फ्लावर शो हमने पिछले चंद सालों में इसलिए मुतारिफ़ कराया कि हमारा शहर बदकिस्मती के साथ, जो कि इल्म व दानिश का शहर था, किताबों का शहर था, कलम का शहर था, अदब का शहर था, वो शहर टीटी का शहर हो गया, वो शहर बोरीबंद लाशों का हो गया, वो शहर पहियाजाम हड़तालों का शहर हो गया, वो खौफ का शहर हो गया। हम बताना चाहते हैं आपको कि ये शहर बड़ा शानदार है। ये शहर कराची जो शहर कायद भी है, वो सारे पाकिस्तानियों का शहर है। अगर हम कहते हैं कि कराची शहर पाकिस्तान का वाहिद कॉस्मोपॉलिटन शहर है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो वाहिद शहर है पाकिस्तान का जो हर रंग, नस्ल, कौमियत, मज़हब के लोगों को खुशामदीद कहता है। ये एक ऐसा शहर है, शाह गाज़ी की धरती ऐसी सोनी धरती है जो लोगों के लिए अपनी बाहें खोल देती है कि लोग आएँ और इसे अपना बना लें। और हम जो काम कर रहे हैं, जिस नीयत के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारा टारगेट एक ही है कि जिस तरीके से इस शहर ने लोगों को बनाया है, उसी तरीके से वो लोग इस शहर को बनाएं। जिस तरीके से इस शहर ने लोगों को ओन किया है, उसी तरीके से शहर के बासी जो है वो इस शहर को ओन करें। ये जो बार बार मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इस शहर में काम नहीं होता, जो लोगों के अंदर नाउमीदी की बात की जाती है, तफरीक की बात की जाती है, हम उस नाउमीदी को ख़त्म करना चाहते हैं। हम उस तफरीक को, तासुब को ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग मिलकर ये जो कराची शहर का गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते को कायम व दायम रखने में अपना अपना किरदार अदा कर सकें। और आज बाग़ जिना में बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से एक ख़ूबसूरत गुलदस्ता हमने तैयार किया है, जहाँ पर 1 लाख मुख्तलिफ़ फूल आपको नज़र आ रहे हैं। ये शहर हमारा बदकिस्मती के साथ फूलों के लिए नहीं जाना जाता था, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं अपने पार्क्स डिपार्टमेंट की मदद से कि एक बार फिर इन फूलों को इस शहर में मुतारिफ़ कराएं। अपने पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स को हम लोग ओन करें ताकि आवाम यहाँ पर आ सके, एंजॉय कर सके और खुली फ़िज़ा में सांस ले सके। मैं यहाँ पर पार्क्स डिपार्टमेंट को शाबाश देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। ये फूल हमने किसी से ख़रीदे नहीं हैं, ये हमारी अपनी नर्सरीज़ में लगे हैं। और पिछले 2.5-3 महीना हमारे पार्क्स डिपार्टमेंट ने मेहनत की और मेहनत करने के बाद माशाल्लाह आज जो ये खूबसूरत मंज़र आपको नज़र आ रहा है, ये इस बात को शो करता है कि नीयत साफ़, मंजिल आसान। ये वही पार्क्स डिपार्टमेंट है KMC का,
कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, कोई बाहर से लोग नहीं आए। पार्क्स डिपार्टमेंट ने अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ये खूबसूरत खिदमत कराची वालों की है। और इंशाअल्लाह ये जो फूलों की नुमाइश है, ये जो फ्लावर शो है, ये आज जुमे से लेके हफ्ता इतवार तक जारी रहेगा। रात को भी लोग आ सकते हैं, आए तस्वीर खींचें, खुली फिज़ा में सांस लें, टिकटॉक शिकटॉक बनाएं, एंजॉय करें और कहें यह है हमारा कराची, ही असां जो कराची है, ही साडा कराची है। और कराची को ओन करते हुए इसका मुस्बत इमेज हम दुनिया भर के सामने उजागर करें इंशाअल्लाह। नाउमीदी कुफर है, मायूसी कुफर है, उस कुफर को तोड़ेंगे, ख़त्म करेंगे और शहर के अंदर हकीकी बेहतरी और तब्दीली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आएगी। उस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, हमारे सूबा सिंध के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो, हरा भरा हो, शानदार हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बारी मैं साईं को पहले करके फिर आपके पास आ रहा हूँ। हमारा मसला ये है कि हमें बात किसकी करनी होती है, हम बात किसी और चीज़ की कर लेते हैं। आज तो इवेंट है फूलों का, आज तो इवेंट है हंसने मुस्कुराने का। आज तो यार ये सियासी बातों को छोड़ो, मैंने तो कोई सियासी बात नहीं की। मैं तो ये कहा कि कैसे वसाइल को इस्तेमाल करके आप कराची वालों को एक अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं। यहाँ आने का कोई ख़र्चा नहीं है, कोई एंट्री फ़ी नहीं है। गरीब का बच्चा हो, मिडिल क्लास हो, अमीर हो, वो आए, वो फूलों के साथ बैठे। हमारे बच्चे इन चीज़ों से, नेचर के साथ रोशनास हो, इसके ऊपर बात करें। मैं तो अब क्या बताऊँ आपको, वो एक शेर है, फूल दिलों का हाल बताते हैं, फूल दिलों का हाल बताते हैं, खामोशी से मुस्कुराते हैं। हाँ राइट, फूल दिलों का हाल बताते हैं, खामोशी से मुस्कुराते हैं। ऐसे सवालों पे फूल भी हंस रहे हैं यार। फूल कह रहे हैं हमारे बारे में बात करो, देखो कितने शानदार लग रहे हैं। कल ये जो आपका सवाल है, इंशाल्लाह कल उसकी जब इफ्तिताह किया जाएगा तो उसका जवाब दे देंगे। गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि लोग कहते हैं हम काम नहीं करते, हम निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो लियारी एक्सप्रेस वे वफाकी हुकूमत ने बनाई थी, 25 साल बने थे उसको बनने में। आज भी आपके सामने उसका हाल। मलीर एक्सप्रेस वे हमने अपनी हुकूमत में स्टार्ट की, अपनी हुकूमत में कंप्लीट की और आपके सामने है। कंपेयर कर लीजिएगा दोनों सड़कों को, जब आप कल जाएंगे इंशाअल्लाह उसके ऊपर, तो आपको नज़र आएगा कि वफाकी हुकूमत ने 2 लेन का ट्रैक बनाया जिस पे हैवी ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल सकता, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, जर्दी बैरियर भी गायब नज़र आते हैं। यही है ना हकीकत। और कल आप जाइएगा शाहराह भुट्टो पे, वो तीर वाला भुट्टो, तलवार वाला भुट्टो, उस पे जाइएगा, आपको नज़र आएगा वो माशाल्लाह 6 लेन का ट्रैक, 3 लेन्स ऑन ईच साइड, स्ट्रीट लाइट्स भी शानदार हैं और सोलर स्ट्रीट लाइट्स हैं। जाइएगा, उस पर हैवी ट्रैफिक भी अलाउ होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी नीयत साफ़ है, हमें लोगों की खिदमत करनी है। पहले जो लोग जिनको शहर से बाहर जाना होता था या ऑल द वे शहर के तूलो अर्ज तक जाना होता था, वो पहले कोरंगी से गुज़रते हुए, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से गुज़रते हुए, डिस्ट्रिक्ट साउथ से गुज़रते हुए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से गुज़रते हुए, शारे फैसल हो, शारे पाकिस्तान हो, शारे शेरशाह सूरी हो, शारे दारुल उलूम हो, बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस हो, इनसे गुज़रते थे। अब मलीर एक्सप्रेसवे की बदौलत ये सारा ट्रैफिक इंशाअल्लाह शहर के अंदर नहीं, शहर के बारों बार निकलेगा। पहले फ़ेज़ में 9.1 किलोमीटर का पैच जो कि कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी है, वहाँ तक का कल इंशाअल्लाह पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। 31 मार्च तक कायदाबाद का हिस्सा खोल दिया जाएगा और 31 दिसंबर 2025 तक जो हमारा काठौर तक का पोर्शन है वो खोल दिया जाएगा। यकीन जाने जो शख्स उसके ऊपर सफ़र करेगा उसको पता चल जाएगा कि बातें कौन करता है और पीपल्स पार्टी किस तरीके से काम करती है। जी शुक्रिया। अच्छा मेयर साहब, ये बताइएगा, खुले मेन होल से मुतालिक हादसात की रोकथाम के लिए वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से हेल्पलाइन फाल कर दी गई है, लेकिन जो खालफीन है आपके वो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कह रहे हैं ये हेल्पलाइन अभी वर्क नहीं कर रही है और काम नहीं हो रहा है इस पर बिल्कुल भी। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
फूल दिलों का हाल बताते हैं, खामोशी से मुस्कुराते हैं। शोएब दिलों का हाल बताएगा, मुर्तज़ा खामोशी से मुस्कुराएगा। हाँ, मैं भी थोड़ा शायर हो गया उस चक्कर में। हाँ, ये है वो इल्म व अदब जो हम चाहते हैं। शहर की शान थी जो पता नहीं कहाँ फंस गई। जब लोगों से कलम छीन के, ज़बां छीन के टीटियाँ पहनाओगे, बोरियाँ लेकर आओगे, तो यही होगा ना। तो यार वो जो मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले हैं ना, वो तो अभी ये भी कहेंगे कि शोएब जिस तरह बैठा है ना, वो सही से नहीं बैठा हुआ। काश वो इस तरह बैठा होता ना तो अच्छा हो जाता। वो पीछे जो मुस्कुरा रहे हैं ना, वो ऐसे गलत तरीके से मुस्कुराया उन्होंने। ये सोहेल रब जो लेट आया है ना, वो क्यों लेट आया है? वो इसलिए लेट आया है। नहीं, चलो मैं तो, चलो जुल्फ़िकार मीरजत। तो यार जो तनकीद करने वाले हैं वो तो तनकीद करते रहें। वो तो कहें काश फूल इस तरीके से उगाते ना तो इस तरह के हो जाते हैं। हाँ, तनकीद करने वाले कह सकते हैं यार मुर्तज़ा वहाब सर्दी के मौसम में गेंदे का फूल क्यों लेके आता है, ये जून के महीने में क्यों नहीं लेके आता? हम ला सकते हैं। तो जो बातें करने वाले हैं वो बातें करते रहेंगे, वो तनकीद करते रहेंगे, उनको छोड़ दें। बुनियादी तौर पर ये जो मनफी सियासत है ना हमारे शहर के अंदर, ये हमारे शहर को नुकसान पहुंचाती है। बजाय इसके हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने ही बार बार मनफी बात करके, गलत बात करके इस तरह का तासुर देते हैं। मैं कहता हूँ तासुर ये देना चाहिए। आज सिटी काउंसिल के सारे अराकीन साथ खड़े हैं, कभी आपको इसकी मिसाल नज़र आती है? इसमें हर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, हर टाउन के लोग हैं, हर ज़बां के लोग हैं। तो वो जो मनफी बात करने वाले हैं वो बात करते रहें। इंशाअल्लाह लोगों की ज़बां अब टीटी से तो बंद करने वाले हम हैं नहीं। हम वो वाले लोग नहीं हैं, या जिन लोगों ने कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरा कल्चर मुतारिफ़ कराया था, हम वो वाले लोग भी नहीं हैं। हम अपने काम से इंशाअल्लाह उनको खामोश करेंगे। कल भी किसी ने प्रोपेगेंडा किया कि वाटर बोर्ड ने जो हेल्पलाइन इशू की है वो फ़ाल नहीं है। मैंने ख़ुद, इतनी ढिठाई से लोग झूठ बोलते हैं कि मुझे भी डाउट हो गया। मैंने फ़ौरन नंबर मिलाया, नंबर चल रहा था। और मैं आप तमाम दोस्तों से कहूँगा नंबर मिलाइए 1334। वाटर बोर्ड इंशाल्लाह उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा। बल्कि मैं तनकीद करने वालों से ये कहूँगा कि आपको पीपल्स पार्टी वालों ने आपका OZT शेयर 5 लाख से बढ़ा के यूसी के अंदर 12 लाख रुपए कर दिया है। 140% आपकी आमदनी में, आपके रेवेन्यू में इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, हम नुमाइंदों ने इजाफा करके दिया है। अब तुम अगर एक गटर का ढक्कन भी खुद नहीं लगा सकते और उसके लिए कहते हो कि मेयर से जाके पूछो, तो ठीक है, मैं तो जवाब दूंगा ऊपर वाले के सामने भी और आवाम के सामने भी, और वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करूंगा। लेकिन पूछगछ इन लोगों की भी होनी है जो सिर्फ़ और सिर्फ ये मनफी बातें करते हैं। देखिए, मैं किसी और के लिए तो बात नहीं कर सकता। जो आपने सवाल पूछा है किसी मुताल्लिका टाउन के बारे में, मैं ये आपका मैसेज उनको कन्वे करूँगा कि भाई क्यों फ़ोन नहीं उठाते हो? फ़ोन उठाओ, लेकिन फ़ोन सबको करें आप, सिर्फ मखसूस लोगों को नहीं कीजिएगा। क्योंकि जो वाक़यात हुए हैं, मुझे याद है आज भी, जब सलमान की यूसी में बदकिस्मत वाक़या हुआ था तो सलमान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था। ये जो भी पिछले दिनों बदकिस्मत वाक़या हुआ है, ये किसी और की यूसी है, ऑपोजिशन वालों की है। तो वो तो नेक फ़रिश्ते हैं माशाल्लाह। हाँ, वो अपनी दुआओं से इस मसले को हल करेंगे, हम दवा से करेंगे इंशाल्लाह। सर, अभी आने से पहले मेरी लोगों से बात हुई और लोग बड़े खुश हैं कि सूरज भी है, फूल है और एक अच्छा महसूस हो रहा है। जब फूलों को देखते हैं तो अच्छा महसूस होता है। लेकिन अब वो लोग ये चाहते हैं कि ना तो मिले और बल्कि पूरे कराची में जितने पार्क हैं या गिरदोनमा है या चीज़ है, उनको इन फूलों से सजाया जाए। तो इस हवाले से आपके पास क्या प्लान है? दूसरा सवाल ये कि इस जगह पे 1 लाख फूल तो लगा दिए गए, तो क्या KMC का जो
देखिए हर चीज़ की कॉस्ट होती है, पैसे होते हैं। मैं जब ये फूलों पे काम कर रहा था तो मुझे एक किसी ने मैसेज किया और कहा कि फूलों पे पैसे क्यों ज़ाया कर रहे हो। ये अब लोगों की सोच का हम कुछ नहीं कर सकते। ये 2.5 महीने लगे KMC को इस तमाम एक्सरसाइज में, और हमने मार्केट से, जैसा कि मैंने आपको गुजारिश की, ये फूल नहीं ख़रीदे। हमने अपनी नर्सरी जो होस्ट मोहम्मद शीदी पार्क है उसके अंदर, नर्सरी के अंदर इनको लुक आफ्टर किया, और लुक आफ्टर करने के बाद आज माशाल्लाह आपके सामने ये चीज़ नज़र आ रही है। मैं कहना ये चाहूँगा कि वसाइल अगर आपके पास हैं, पैसे आपके पास है और नियत है, तो आप तो शहर भर के अंदर ये काम कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि हर यूसी की सतह पे, हर टाउन की सतह पे और KMC अपने पार्क्स में इस तरह की इंटरवेंशंस को मज़ीद बड़े पैमाने पर करे, ताकि हर सीज़न के अपने अपने फूल मौजूद हों और लोगों को ये हम खुशियाँ दे सकें कि लोग आके एंजॉय करें। आज आप ये देखिए फाउंटेन वगैरह चल रही है, लोगों के, बड़े लोगों के घरों में तो बत्तखें हो जाती हैं। हम तो गरीब के लिए उन तमाम फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें कर रहे हैं। टारगेट हमारा ये है कि एक आम आदमी को वो सहूलियत फराहम कर सके, और इंशाअल्लाह अभी 2.5 साल बाकी हैं हमारे, ये इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी और ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगी कि लोग फिर पता है। फूल दिलों का हाल बताते हैं, खामोशी से मुस्कुराते हैं। यार मतलब नहीं, मैं ARY सर, ARY कहाँ है? ARY कहाँ है? ओ सर, ओ छट दे यार। मनफी चीज़ पता नहीं क्यों, पता नहीं लाहौर में कुछ नज़र नहीं आता आप लोगों को। हाँ, लाहौर में मौसम खुशगवार, कराची में तबाही, पता नहीं क्यों। तो यार वे नाराज़ नहीं होना, सारे दिन यही क्लिप चलेगी कि मुर्तज़ा वहाब साहब को नागवार गुजरी। मैं सिर्फ चाहता हूँ यार अच्छी अच्छी बातें भी करें, जहाँ इस्लाह की ज़रूरत है इस्लाह करें, इस्लाह के लिए हम हमेशा तैयार हैं जी। ये बयान किसने दिया था? तो शर्जील साहब से पूछिएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये अगर बंदिश लगाई गई है डेली मूवमेंट की, ये कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक की जानिब से लगाई गई है, ये सवाल उनसे पूछिए। अगर मेरा डोमेन है, अगर मैं कोई चीज़ कहूँ और वो ना हो तो मुझसे बिल्कुल आप सवाल पूछिएगा। मुझे नहीं पता शर्जील साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा, गालिबन वो 144 का जो नोटिफिकेशन है उसके पैराए में उन्होंने बात की होगी। मैं इसको चेक कर लूँगा इस चीज़ को, लेकिन बुनियादी चीज़ आपको ये उनसे चेक करके मैं आपको बताऊँगा। ये डायरेक्टली बल्दिया उज़्मा कराची का डोमेन नहीं है। जी सोहेल। अगर मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा तो आप मेरे पीछे पड़ जाएंगे ना। हाँ, वो पीछे कहा ना, मेयर कराची के दावे धरे के धरे रह गए। हाँ, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखिए नेक नियति के साथ काम करें। गलती हम कर सकते हैं, इंसान ख़ता करता है, लेकिन जानबूझ के कोई बदनीयती के साथ गलती हम नहीं करते। हम जेन्युइनली चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को दुरुस्त सिमत में लेकर जाना चाहते हैं। और जहाँ कहीं भी पैसे की चोरी है, पैसे की लीकेज है, पैसे की पिलफरेज है, कोशिश हम कर रहे हैं कि उस लीकेज को, पिलफरेज को एड्रेस करें, ताकि वसाइल KMC के अकाउंट में आए। और KMC के अकाउंट में जब वसाइल आएंगे तो KMC ज़्यादा मुतहरिक तरीके से इंशाअल्लाह काम करने में कामयाब हो पाएगी। किसने उखाड़ा है? किसकी इजाज़त से?
मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ आपको। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हम पीपल्स पार्टी वालों ने अपनी हुकूमत के ज़रिए की, और मेरे ख़्याल में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तारीख़ में इतना मयारी और इतना ज़्यादा काम शायद नहीं हुआ कभी। बदकिस्मती के साथ इंतखाबात हुए और वहाँ पर तराजू आ गया। तराजू का काम है रोड कटिंग देना या नहीं देना। माशाल्लाह उन फरिश्तों ने केएमसी की सड़कों पे भी रोड कटिंग की इजाज़त दी है। मैं सवाल पूछता हूँ, लोगों के घरों में गैस आ रही है इस वक्त? गैस मौजूद है? गैस है नहीं, लेकिन रोड कटिंग की इजाज़त दी जा रही है। तो ज़रा ये सवाल नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के जो चेयरमैन हैं उनसे पूछिएगा कि भाई आपने रोड कटिंग की परमिशन क्यों दी। और मैं तो आपको देता हूँ, क्योंकि मेरे पास दस्तावेज़ात आए हैं, मैं इंशाल्लाह एंटी करप्शन से रुजू करूँगा इस हवाले से। मैं तो आपको बताऊँगा कि कितनी परमिशन दी गई है और कितनी रोड काट दी गई है। मैं आपको बताऊँगा वो तमाम चीज़ें। मेरा ये मानना है कि हमारे पास लोग आ रहे थे शारे नूरजहाँ काटने के लिए, हमने मना किया उनको। हमने कहा हमने सड़क अभी बनाई है, हम काटने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो जो तराजू वाले हैं ना, वो इतने लड़खड़ाए हुए हैं कि वो परमिशन दे देते हैं। तो थोड़ा सा ये सवाल, वो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सॉरी आज मैंने उनके टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, वो कल करेंगे मेरे जवाब में। अब उनसे सवाल पूछिएगा ये, ओ भाई तुम लोग तो नेक हो, फरिश्ते हो, अच्छे अच्छे काम करते हो, पॉले से बच्चे हो, हाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे दुख होता है, अफसोस होता है। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, इनको हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा, मनफी सियासत को तर्क करें, तनकीद की सियासत को तर्क करें, तरक्की की सियासत करें, काम की सियासत करें। बल्दिया उज़्मा कराची आपके साथ बैठकर वो काम करेगी। हम चाहते हैं इस शहर के लोगों का राइट है कि उनके मसाइल हल हों, उनके इशू रिजॉल्व हों। पीपल्स पार्टी जेन्युइनली ये काम करना चाहती है। मैं चाहूँगा कि बाकी जो हमारे दोस्त हैं ये भी हमारा हाथ थामें और मिलकर, चाहे तराजू हो, चाहे बल्ला हो, चाहे तीर हो, चाहे पतंग हो, चाहे कोई भी हो, मिलकर ये काम करें। और आखिर में ये जो वॉल चॉकिंग कर रहे हैं ना कुछ लोग, इससे ये लोग इज्तनाब करें, ये शहर का हुस्न ख़राब करते हैं। बहुत शुक्रिया।